ये हिंदू राष्ट्र के प्रवर्तक इन सब बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि ये तो यही चाहते हैं कि महिलाओं की असली जगह चार दीवारी के अंदर है। तथा कथित हिंदू राष्ट्र के प्रवर्तकों का दरअसल हिंदू महिलाओं के भले से इनको कोई मतलब नहीं है। ये असल में देश के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट की खुली छूट चाहते हैं और इनका हिंदुत्व एकदम जातिवादी हिंदुत्व। बच्चियों के एक पैर धोते हैं क्योंकि ये सिर्फ औरतों को पूजने की चीज मानते हैं। ना हम देवी हैं, ना हम उपभोग की वस्तु है, हम जिंदा इंसान है। वो महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु समझते हैं, महिलाओं को वो प्लॉट समझते हैं, वो महिलाओं को इंसान नहीं समझते। और यूपी के जो डीजी हैं वो इन सीओ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम समझते हैं भारत की न्यायपालिका को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह से जो जेंडर सेंसिटाइजेशन का पूरा हनन हो रहा है कि औरतें भारत के पुरुषों के साथ, भारत के मेहनतकश जनता के साथ, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन तमाम नीतियों, उन तमाम ताकतों के खिलाफ जो भारत के लोगों पर अन्याय करते हैं और जिसके साथ भारत की महिलाओं पर अन्याय और बढ़ता है, उसके खिलाफ एक होकर के भारत की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने में कितनी मुश्किल होती है, ये हिंदू राष्ट्र के प्रवर्तक इन सब बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि ये तो यही चाहते हैं कि महिलाओं की असली जगह चार दीवारी के अंदर है और इनकी तमाम नीतियों से महिलाएं चार दीवारी के अंदर धकेली जाती हैं और इनकी इन साजिशों को महिलाएं समझ रही हैं और वो उनका मुकाबला करेंगी। मैम, प्रयागराज में हमने देखा जब महाकुंभ हुआ तो वहाँ पर महिलाओं के वीडियो बनाए गए और आरोप ये लगा कि वो वीडियो बिके, मतलब उनकी बोली लगाई गई। स्नान करते हुए महिलाओं, सोचिएगा कि किस तरह से इसको देखती है। और उसमें भी जिन आरोपियों के नाम आए हैं संयोग से वो मुसलमान धर्म के लोग नहीं हैं, गुजराती, वो संयोग से उनके नाम मुसलमान नहीं है। हाँ। अगर वो मुसलमान नाम होते तब तो न जाने क्या हो जाता। तो असल में ये बात है कि इन तथा कथित हिंदू राष्ट्र के प्रवर्तकों का दरअसल हिंदू महिलाओं के भले से इनको कोई मतलब नहीं है। ये असल में देश के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट की खुली छूट चाहते हैं और इनका हिंदुत्व एकदम जातिवादी हिंदुत्व, एक तो देवी मान जातिवादी, ऊंची जाति और ऊंची जाति में भी ऊंची जाति की महिलाओं से इनको कोई लेना देना नहीं है। कि सब एक समान है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बिल्कुल तो फर्जी है ना? बिल्कुल फर्जी है। आप बताइए ना, जब तक क्या इन्होंने कभी भी, हमने तो नहीं देखा राजधानी दिल्ली के अंदर ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों ने कभी इस बात के लिए नारा निकाला हो कि जितने भी हिंदू मजदूर, जिसमें हिंदू महिला मजदूर हैं, उन सबको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। जितने भी हिंदू मजदूर हैं, जितनी भी हिंदू महिलाएं हैं, उनको मुफ्त की शिक्षा मिलनी चाहिए। ये तो वो नीतियां लागू कर रहे हैं जिससे जो उच्च शिक्षा तक थोड़ी सी भी महिलाओं की पहुंच थी वो और कम हो गई है। आज एसओएल राजधानी दिल्ली की ज्यादातर लड़कियां स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पढ़ने पर मजबूर है और उसकी फीस देने के लिए भी पहले आम बच्चियों को नौकरी करनी पड़ती है, 12-12 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है। और ये बात करते हैं इनके पूंजीपति लोग, बात करते हैं कि 90 घंटे 7 दिन का हफ्ता होना चाहिए। अरे इनका हिंदुत्व तो महिलाओं को घर के कामों से भी निजात नहीं दिला पा रहा है। इनका हिंदुत्व तो ये कहता है कि महिलाएं घर में काम ही क्या करती हैं, महिलाएं तो सारा दिन घर में बैठी रहती है। हिंदुत्व तो ये सीख देता है कि योगी आदित्यनाथ बच्चियों के पैर धोते हैं। हिंदुत्व तो ये बताता है नारी सशक्तिकरण में कि गृह मंत्री कहते हैं कि रात के 12 बजे गहने पहनकर भी अब महिला जो है यूपी में टहल सकती है। हाँ बिल्कुल, ये बच्चियों के एक पैर धोते हैं क्योंकि ये सिर्फ औरतों को पूजने की चीज मानते हैं। ये उनको या पूजने की चीज मानते हैं या उनको पैर की जूती मानते हैं। ये उसको नहीं, हमें समानता चाहिए। ना हम देवी हैं, ना हम उपभोग की वस्तु है, हम जिंदा इंसान है, हमारी भी भावनाएं हैं। आप जो है देवी बना करके महिलाओं से उनके इंसान होने का दर्जा छीनते हैं। सीता से आपकी तुलना हो रही है माता सीता से और आप कह रही हैं कि हमें माता सीता नहीं बनना है। माता सीता के साथ समाज में अन्याय हुआ था। हम कहना चाहते हैं कि आप माता सीता का नाम लेकर के आपने जो समाज में उनके साथ अन्याय किया, आप उस अन्याय को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम आपकी इस सोच को नकारते हैं। हम समझते हैं कि महिलाओं को वास्तव में सामाजिक समानता चाहिए। अभी तो हमारी जुडिशियरी ने भी एक जजमेंट दे दिया। अभी हाल ही में एक जज साहब बोल रहे हैं कि जो है अरे मीडिएशन में जहाँ पे उनको कोई हक नहीं था ये सब बातें बोलने का, एक वकील साहब ने लिंक्डइन के ऊपर इसको शेयर किया गया कि भाई जो है ना आपने मंगलसूत्र पहना है, ना बिंदी लगाई है, आपके पति को कैसे इंटरेस्ट होगा। इस तरह की घोर पितृसत्तात्मक सोच
सोच वाले जजेस को आप भर्ती करके रखे हैं, जबकि महिलाएं बराबरी के लिए लड़ रही हैं, जबकि महिलाएं ये बात कहती है कि ये जो पहचान है कि हम मैरिड है या नहीं मैरिड है, ये सिर्फ महिलाओं के ऊपर क्यों, मर्दों के ऊपर क्यों नहीं? ये किस तरह की आप गैर बराबरी की बात कर रहे हैं? शास्त्री तो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर ये बताता है कि प्लॉट खाली है, ये बिकाऊ है। इस तरह के बयान यही हम कहना चाहते हैं कि वो महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु समझते हैं, महिलाओं को वो प्लॉट समझते हैं, वो महिलाओं को इंसान नहीं समझते। और इसलिए धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों के ऊपर हम समझते हैं कि इनका एकदम पर्दाफाश किया जाना, और इनका पर्दाफाश हो भी रखा है। और महिलाएं इनका जो जाल है, असल में इस तरह की बातें करके, असल में इस तरह की सोच को सामने रख करके ये समाज में महिलाओं की व्यापक एकता ना हो सके, समाज में महिलाएं असली बराबरी के लिए संघर्षों को ना खड़ा कर सके, ये सब इनकी साजिशें हैं। और हम समझते हैं भारत की महिलाएं आज अपनी रोजी रोटी के ऊपर होने वाले हमलों के खिलाफ, आज भारत की महिलाएं उनके समानता के अधिकार पर होने वाले हमलों के खिलाफ, ये तमाम हिंदुत्व के नाम पर जो उनके साथ साजिशें की जा रही हैं, इसको नाकाम करेंगी और व्यापक रूप से सबके लिए समानता। आज ये जो हिंदुत्व की सरकारें हैं, जो यूसीसी लेकर आ रही है, उत्तराखंड में यूसीसी लेकर आए, अभी गुजरात में प्रोसेस चल रहा है, ये असल में समान नागरिक संहिता क्या है? ये मनुस्मृति थोपने का तरीका है। समान नागरिक संहिता के नाम पर दरअसल में महिलाओं के फ्रीडम ऑफ चॉइस के ऊपर, महिलाओं की पसंद की स्वतंत्रता के ऊपर हमला किया जा रहा है। और देश की महिलाएं इसको समझेंगी और समझ रही हैं और इसको नकारेंगी, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी। अब बिहार में जा रहे हैं, धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि हम हिंदू एकजुट करने के लिए जा रहे हैं। तमाम महिलाएं भी उनकी समर्थक हैं, आस्था रखती हैं उसमें। कोई बात नहीं, बहुत सारी ज्यादातर महिलाएं ऐसी है जो इस तरह की बातों में आस्था नहीं रखती है। वो अलग बात है कि उसको सामने नहीं लाया जाता है, पर हम समझते हैं कि जब महिलाओं को इस देश में समानता चाहिए, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समानता चाहिए, और महिलाएं इस समानता के लिए लड़ेंगी और उन संघर्षों के साथ एकजुटता करेंगी जो महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक समानता दे सकेंगे। एक जरूरी मुद्दा ये भी है, हमने देखा कि होली आने वाली है, रमजान का मौका चल रहा है, ऐसे में संभल के जो सीओ हैं उन्होंने एक बयान दिया है और कह रहे हैं कि जुमा जो है वो 52 बार आता है साल में, होली एक ही बार आती है, इसलिए मुसलमान घरों से ना निकले। देखिए, हम कहना चाहते हैं इस तरह के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अविलंब डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, इनको इनकी नौकरियों से निकाला जाना चाहिए। इस तरह की बातें करके, ये भारत का संविधान जिसकी शपथ लेके ये पुलिस बल में आते हैं, और पुलिस बल का किस तरह से कम्युनलाइजेशन ये सरकार कर रही है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। और हम समझते हैं जो उस क्षेत्र के जो डीजी है, यूपी के डीजी है, यूपी के जो डीजी है, वो इन सीओ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हम समझते हैं भारत की न्यायपालिका को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह से जो जेंडर सेंसिटाइजेशन का पूरा हनन हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट कई बार करते हैं, पर इस तरह के जैसे ये जो सीओ साहब हैं, या वो जो अनआइडेंटिफाइड पुलिसमैन जिसके खिलाफ जिसने 1 महीने की बच्ची का सर कुचला, या वो जज साहब जिन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड को कैसे इंटरेस्ट होगा, ऐसे तमाम मामलों के ऊपर इन लोगों को इनके पदों से हटाकर इनको लाइनों में भेजना चाहिए, जज साहब को जुडिशियल एकेडमी में भेजना चाहिए। त्योहार तो पहले भी आते थे ना, अभी ऐसे क्या बात है कि जिनके ऊपर कानून की जिम्मेदारी है संभालने की, वही इस तरीके के बयान दे रहे हैं? देखिए, यही एक चुनौतीपूर्ण तरीका है कि किस तरीके से फोर्सेस का, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस का जो कम्युनलाइजेशन किया गया है, ये असल में एक चुनौती है। ये चुनौती है देश के तमाम जनवादी अधिकारों के लिए, और देश में तमाम महिलाओं की समानता के लिए लड़ने वाले महिला आंदोलन के सामने ये चुनौती है कि हम लोग जो है समानता के लिए लड़ाइयों को खड़ा करें, जनवादी अधिकारों के लिए लड़ाई खड़ी करें, तभी हम इंस्टीट्यूशंस को मजबूर कर सकते हैं कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का ये प्रयास किया जा रहा है, इस तरह के बयान देकर क्या मैसेज देने की? बिल्कुल, देखिए, इनकी पूरी साजिश है, क्योंकि देखिए एक बात हमको समझ लेनी चाहिए कि आज देश के अंदर, क्योंकि जिस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को छूट दी जा रही है और देश की पूरी श्रम संपदा और प्राकृतिक संसाधनों की लूट का पूरा जो माहौल चल रहा है, और उसके खिलाफ भारत की जनता, क्योंकि ये डरते हैं 1857 से, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत के तमाम हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी थी, और अंग्रेजों ने उसको बुरी तरह से कुचला था। और ये जो मौजूदा मुहिम है, ये उन्हीं अंग्रेजों की साम्राज्यवाद की दलाल शासक है, और इसलिए अपने शासन को जिंदा रखने के लिए ये व्यापक रूप से जनता की एकता को नहीं बनने देना चाहते हैं, इसलिए उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं। पर जनता समझदार है, जनता लड़ेगी, महिलाएं भी लड़ेंगी।
देखिए सवाल ये है कि मुस्लिम जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, जो सांप्रदायिकता है वो केवल हिंदू सांप्रदायिकता नहीं है, अलग अलग धर्मों के अंदर भी सांप्रदायिकता है। सब लोग असल में साम्राज्यवाद की, असल में इस देश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करने के खिलाफ लड़ाइयों को कैसे कमजोर किया जाए, असल में ये तमाम ताकतें उसमें लगी हुई है। पर भारत की जनता है, उसका अनुभव है, वो लड़ी है, वो शहीद हुई है, उसमें महिलाओं ने कंधे से कंधा मिला करके, चाहे 1857 हो, चाहे भारत में उसके बाद का लगातार अंग्रेज विरोधी आंदोलन रहा हो, और चाहे अभी का दौर रहा हो, भारत की औरतें भारत के पुरुषों के साथ, भारत के मेहनतकश जनता के साथ, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन तमाम नीतियों, उन तमाम ताकतों के खिलाफ जो भारत के लोगों पर अन्याय करते हैं और जिसके साथ भारत की महिलाओं पर अन्याय और बढ़ता है, उसके खिलाफ एक होकर के भारत की महिलाएं संघर्षरत रहेंगी। और इनको इस तरह के जब बयान आते हैं, जैसे संभल में हुआ, और संभल एक कंट्रोवर्सी पहले से ही वहाँ पर चल रही है मस्जिद को लेकर, तो वहाँ के मुसलमानों को क्या करना चाहिए ऐसे जब बयान आते हैं? देखिए ऐसे बयान आते हैं तो इसका सीधा बात यही है कि हमको मिलकर के इस देश में रोजी रोटी के सवालों को खड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वास्तविक मसला इस सांप्रदायिकता का मुकाबला रोजी रोटी के व्यापक संघर्षों को खड़ा करके ही इन ताकतों को चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि ये नहीं मांग करते हैं कि तमाम हिंदू मजदूरों को हिंदू मालिक न्यूनतम वेतन दे, इसलिए वर्गीय एकता से ही हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। क्या कार्रवाई होगी सीओ पर जिस तरह का? अगर दबाव बनेगा, मैं समझती हूँ जरूर कार्रवाई होगी, चाहे इनको दिखावटी कार्रवाई करनी पड़े, पर कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।